जय हिंद, जोहार। असम नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र ऐसा राज्य जहां से नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में प्रवेश किया जाता है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाना है तो असम देके ही जा सकते हैं, वो भी चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से। इतना इंपॉर्टेंट रखता है असम भारत के लिए। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से व्यापार करना है तो आपको असम के माध्यम से ही करना पड़ेगा। यानी इतना इंपॉर्टेंट है असम का भारत के दृष्टिकोण से। लेकिन वर्तमान में आप असम की स्थिति देख ही रहे होंगे, कहीं ट्रेन हादसे हो रहे हैं तो कहीं हाईवेज में भूस्खलन कारण हाईवेज बंद पड़े हुए हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो असम में आया हुआ बाढ़। असम में देखा जाए तो लगभग प्रतिवर्ष ऐसे बाढ़ देखने को मिलते हैं। ये जो बाढ़ लाती है वो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत, चाइना होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर भारत में प्रवेश करती है। जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो एक पहाड़ी इलाका होता है, जिसके कारण से वहां कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही यह नदी असम में प्रवेश करती है, असम एक मैदानी क्षेत्र है, जिसके कारण से जैसे ही यह नदी असम में प्रवेश करती है ज्यादा फ्लो के साथ गिरने लगती है। साथ ही साथ इसमें कई इसकी सहायक नदियां भी मिल जाती है, जैसे दिहांग, तीस्ता, बरार, मानसन इत्यादि नदियां मिलकर इस नदी का पानी और लबालब भर जाता है, यानी जल स्तर और अधिक हो जाता है, जिसके कारण से इस नदी का जो जल है वो किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और एक भयानक बाढ़ का दृश्य पैदा कर देता है। इस साल इस नदी ने इतना भयानक बाढ़ लाया है कि लगभग 75,000 लोग अपना घर खो बैठे हैं। लगभग लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। इतना भयानक यह नदी तबाही लाई है। इससे पहले 2 साल पहले इस नदी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी तबाही मचाई थी। तब जाके बहुत सारे एक सींग वाले गेंडे की मौत हो गई थी। आखिरकार ये कब तक चलेगा? इसका जिम्मेदार कौन है, प्राकृतिक या फिर गवर्नमेंट? अब तक तो हमने प्राकृतिक की बात की, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, जब बाढ़ आ जाता है तब जाके लोगों की मदद करती है, राहत सामग्रियां पहुंचाई जाती है, हेलीकॉप्टर से दौरे किए जाते हैं और रेस्क्यू टीम के माध्यम से लोगों को निकाला जाता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है? कुछ ऐसा इंतजाम कर दे से बाढ़ ही ना आ पाए। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का मानना है कि अगर सरकार पहले से बाढ़ आने से पहले प्रिपरेशन करे तो शायद ये बाढ़ नहीं आए। यानी अगर सरकार पहले से बांध बना दे तो बाढ़ का सवाल ही नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, झारखंड की एक नदी है दामोदर नदी। नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था और यह नदी बंगाल में भयानक बाढ़ लाती थी। लेकिन इस नदी में 8 बड़े बांध बनाकर बाढ़ को कंट्रोल किया गया है। तो क्या अभी वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में बांध बनाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी तब ना। गवर्नमेंट को फिर चुनावी मुद्दा कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर फिर चुनाव आएगा तो गवर्नमेंट के पास तो कोई मुद्दा नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट का मुद्दा ये हो जाता है कि अभी हमने बाढ़ पीड़ितों को इतना चावल दिया, इतना चूरा बांटे, इतना रेस्क्यू टीम से निकाला, इतना करोड़ रुपया खर्चा किया। अगर गवर्नमेंट यही वाला पहले ही खर्च करके एक बांध बना दे तो इसकी नौबत हो ही नहीं सकती है। आप बताइए मित्रों, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।